जय हिंद दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का एक चैप्टर देखेंगे जिसका नाम क्या है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम देखेंगे। ये आप जो 2023 में एग्ज़ाम देंगे उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। हमारे चैनल पे आपको मॉडल सेट भी मिलेंगे और VVI प्रश्न भी मिलेंगे, सो ऑब्जेक्टिव दोनों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 1 नंबर, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी, कब हुई थी? 1959 में हुई थी। कब हुई थी? 1959 में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, संघ राज्य का उदाहरण है। क्या है? संघ राज्य का उदाहरण है। तो अमेरिका जो है संघ राज्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 3 नंबर, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो ये चेन्नई में की गई थी। कहाँ पर की गई थी दोस्तों? चेन्नई में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो भारत में संविधान सभा का दोस्तों गठन जो है 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 5 नंबर। कितना नंबर प्रश्न को देखते हैं? 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान जो है ये प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख होता है। 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। 7वां प्रश्न देखते हैं, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो वार्डों की न्यूनतम संख्या 42 है। कितनी है? 42 है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरू हुई थी? तो ये सबसे पहले जो है राजस्थान से शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजस्थान से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 9 नंबर, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो सचिव है ये पंचायत सचिव होता है। कौन होता है? पंचायत सचिव होता है। 10वां प्रश्न देखते हैं, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में जो है दोहरी सरकार होती है। कौन सी सरकार होती है? दोहरी सरकार होती है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियाँ हैं। तो भारतीय संविधान में 3 अधिकारों की सूचियाँ हैं। कितनी हैं? 3 हैं। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसकी संख्या 22 है। कितनी है? 22 इसकी संख्या है। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? तो मिजोरम जो है ये केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है दोस्तों इसमें तो देबे नहीं किया है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या जो है 8 हो गया है ना, तो इसमें तो देबे नहीं किया है। चलिए आप लोग याद रखिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो मुखिया का जो काम है ये ग्राम कचहरी का नहीं है। आगे देखते हैं 16 नंबर पर, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में दोस्तों सरकार जो है बहुदलीय होती है। कौन सी सरकार होती है? बहुदलीय सरकार होती है। आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न, बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो 50% आरक्षण का प्रावधान है। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? तो 25 देशों में लागू है। कितने देशों में लागू है?
25 देशों में लागू है। आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? तो कम से कम 5000 होना चाहिए। आगे देखते हैं 20वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नागरिकता आश्वासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी थी? तो ये 74वां संविधान संशोधन में हुआ था। कब हुआ था? 74वां संविधान संशोधन। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? तो उस समय 563 देशी रियासतें थी। कितनी थी? 563 देशी रियासतें थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पंचायती राज्य प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुई थी? तो ये राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। किस जिले में हुई थी? नागौर जिले में हुई थी। 23 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप कैसा है? तो बिहार में पंचायती राज्य का जो स्वरूप है त्रिस्तरीय है। कैसा है? त्रिस्तरीय है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार जो है लोकसभा के पास है। किसके पास है? लोकसभा के पास जो है इसका अधिकार है। आगे देखते हैं 26 नंबर, समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में जो है केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो विशेष राज्य का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को प्राप्त था, है नहीं, प्राप्त था। आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में योजना आयोग का जो गठन है वो 15 मार्च 1950 को किया गया। कब किया गया? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, न्यायमित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो ये ग्राम कचहरी का सेवक है। किसका है? ग्राम कचहरी का सेवक है। 32 नंबर प्रश्न, भारतीय शासन प्रणाली है। तो भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक शासन प्रणाली है। आगे देखते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा पंचायती राज्य के त्रिचापीय का भाग नहीं है? तो राज्य परिषद जो है ये त्रिचापीय का भाग नहीं है। आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न को। 34 नंबर प्रश्न है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो हैं फजल अली थे। कौन थे? फजल अली इसके अध्यक्ष थे। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? तो ये महापौर जो होते हैं निर्वाचित प्रधान होते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार की पंचायती राज्य संस्थाएं होती है। तो पंचायती राज्य संस्थाएं जो है त्रिचापीय होती है। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं,
भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो ये पंचायती राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज्य से संबंधित है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? तो ये ग्राम पंचायत है। कहाँ है? ग्राम पंचायत है। 39 नंबर प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन होने वाले स्थानों से स्थापित होता है। तो ये होता है नगर पंचायत। क्या स्थापित होता है? नगर पंचायत स्थापित होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 40 नंबर, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। तो न्यूनतम जनसंख्या जो है 7000 निर्धारित की गई है। 41 नंबर प्रश्न को देखिए। 41 नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। 42 नंबर प्रश्न है, पंचायत समिति का कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? तो इसका कार्यपालक अधिकारी जो है प्रखंड विकास अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? प्रखंड विकास अधिकारी। 43 नंबर प्रश्न है, नगर निगम के मुख्य शासक को कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है नगर प्रधान। किसको कहा जाता है? नगर प्रधान कहा जाता है। 44 नंबर प्रश्न, लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या है? तो कुल सीटों की संख्या 543 है। कितनी है? 543। 45 नंबर प्रश्न, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुई है? तो ये जो है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर बी वाली सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ था। आगे देखिए 47 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। क्या है? हाथ का पंजा। आगे हम लोग देखते हैं 48 नंबर प्रश्न को, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम है। कौन है? काशीराम इसके संस्थापक हैं। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो ये बनी थी 1977 में, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी। 50 नंबर और वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से नोटिफिकेशन मिलते रहे। 50वां प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है और इनका जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार से नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।